आज के इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 स्पर्श भाग 2 के गद्य खंड से पाठ डायरी का एक पन्ना पर आधारित दीर्घ प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1, कलकत्ता वासियों के लिए 26 जनवरी 1931 का दिन क्यों महत्वपूर्ण था? इस दिन को अमर बनाने के लिए क्या-क्या तैयारियां की गईं? उत्तर, 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 26 जनवरी 1931 को उसकी पुनरावृत्ति थी। 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए काफी तैयारियां की गई थी। केवल प्रचार में ही 2000 रुपए खर्च किए गए थे। कार्यकर्ताओं को उनका कार्य घर घर जाकर समझाया गया था। कलकत्ता शहर में जगह जगह झंडे लगाए गए थे। कई स्थानों पर जुलूस निकाले गए थे तथा झंडा फहराया गया था। टोलियां बनाकर भीड़ उस स्थान पर जुटने लगी थी जहां पर सुभाष बाबू के जुलूस को पहुंचना था। प्रश्न नंबर 2, आज जो बात थी वह निराली थी। किस बात से पता चलता था कि आज का दिन अपने आप में निराला है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, यह दिन निराला इसलिए था क्योंकि लोगों ने स्वतंत्रता दिवस मनाने की पुनरावृत्ति की थी। कोलकाता में सुभाष बाबू के कहने पर कई लोग अनेक संगठनों के माध्यम से इन जुलूस एवं झंडारोहण में भागीदारी करने के लिए उत्साहित थे। मॉन्यूमेंट के नीचे झंडा फहराने और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ने का सरकार को खुला चैलेंज दिया हुआ था। पूरा कोलकाता शहर झंडों से सजा हुआ था। स्त्रियों ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसी दिन अंग्रेजी कानून को खुली चुनौती देकर कलकत्ता वासियों ने देश प्रेम और एकता का अपूर्व प्रदर्शन किया। प्रश्न नंबर 3, सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की क्या भूमिका थी? सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज ने एक अहम भूमिका निभाई थी। स्त्री समाज ने जगह जगह से जुलूस निकालने की तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की तैयारी और कोशिश भी की थी। भारी पुलिस व्यवस्था के बाद भी स्त्रियों ने निडर होकर मॉन्यूमेंट पर झंडा फहराया और प्रतिज्ञा भी पढ़ी। उन्होंने पुलिस के बहुत से अत्याचारों का सामना किया था। विमल प्रतिभा, जानकी देवी और मदालसा आदि ने जुलूस का सफल नेतृत्व भी किया था। प्रश्न नंबर 4, बहुत से लोग घायल हुए, बहुतों को लॉकअप में रखा गया, बहुत सी स्त्रियां जेल गईं, फिर भी इस दिन को अपूर्व बताया गया। आपके विचार में ये सब अपूर्व क्यों है? अपने शब्दों में लिखिए। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कलकत्ता वासियों ने स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी जोर शोर से की थी। पुलिस की सख्ती, लाठीचार्ज, गिरफ्तारियां, इन सब के बाद भी लोगों में जोश बना रहा। लोग झंडे फहराते, वंदे मातरम बोलते हुए, खून बहाते हुए भी जुलूस निकालने को तत्पर थे। जुलूस टूटता और फिर बन जाता। 160 आदमी घायल हुए, 105 स्त्रियां भी पकड़ी गईं। कलकत्ता के इतिहास में इतने प्रचंड रूप में लोगों को पहले कभी नहीं देखा गया था, इसलिए इस दिन को अपूर्व बताया गया है। प्रश्न नंबर 5, जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी। और यह सभा तो कहना चाहिए कि एक ओपन लड़ाई थी। यहाँ पर कौन से और किसके द्वारा लागू किए गए कानून को भंग करने की बात कही गई है? क्या कानून भंग करना उचित था? पाठ के संदर्भ में अपने विचार प्रकट कीजिए। उत्तर, यहाँ पर अंग्रेजी राज्य के द्वारा सभा न करने के कानून को भंग करने की बात कही गई है। वास्तव में ये कानून भारतवासियों की स्वाधीनता को दमन करने का कानून था, इसलिए इसे भंग करना उचित था, क्योंकि इसके बिना आजादी की आग प्रज्वलित न होती। इस समय देश की आजादी के लिए हर व्यक्ति अपना सर्वस्व लुटाने को तैयार था। अंग्रेजों ने कानून बनाकर आंदोलन, जुलूसों को गैर कानूनी घोषित किया हुआ था, परंतु लोगों पर इसका कोई असर नहीं था। वे आजादी के लिए अपना प्रदर्शन करते रहे, गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का प्रयास करते रहे। प्रश्न नंबर 6, लेखक की डायरी का एक पन्ना भावी पीढ़ी को किस प्रकार से प्रेरित करता है? डायरी का एक पन्ना पाठ से पाठकों को देशभक्ति, देश प्रेम, त्याग, बलिदान, धैर्य और सहयोग आदि भावनाओं की प्रेरणा मिलती है। आजादी का उत्सव मनाने के लिए लोगों ने पुलिस की लाठियां खाई, जेल गए, बुरी तरह से घायल हुए, परंतु उन्होंने पूरे कोलकाता को सजाया, मकानों पर तिरंगा लहराया। इससे भावी पीढ़ी को यह संदेश मिलता है कि संगठित होकर काम करने से कोई भी काम असाध्य नहीं रह जाता है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। आज जो कुछ हुआ वह अपूर्व हुआ है। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है, वह आज बहुत अंश में धुल गया। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि हजारों स्त्री पुरुषों ने जुलूस में भाग लिया, आजादी की सालगिरह मनाने के लिए बिना किसी डर के प्रदर्शन किया, पुलिस के बनाए कानून की भी परवाह नहीं की। पुलिस की लाठीचार्ज होने पर लोग घायल हो गए,
खून बहने लगे, परंतु लोगों के जोश में कोई कमी नहीं थी। बंगाल के लिए ये कहा जाता था कि स्वतंत्रता के लिए बहुत ज्यादा योगदान नहीं दिया जा रहा। आज की स्थिति को देखकर उन पर से यह कलंक मिट गया। दूसरी पंक्ति है, खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी। प्रस्तुत पंक्ति का यह आशय है कि कोई प्रदर्शन ना हो, इसके लिए पुलिस ने कानून निकाला कि कोई जुलूस आदि आयोजित नहीं होगा। इन सभाओं में भाग लेने वाले को दोषी समझा जाएगा। परंतु सुभाष बाबू की अध्यक्षता में भी काउंसिल ने एक नोटिस निकाला कि मॉन्यूमेंट के नीचे झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सभी को इसके लिए आमंत्रित किया गया। बड़ी संख्या में न केवल पुरुषों ने बल्कि स्त्रियों ने भी इस जुलूस में भाग लिया और सरकार के द्वारा बनाए गए कानून को भंग किया। सारे कलकत्ते में झंडे फहराए गए थे। सरकार और आम जनता में यह खुली लड़ाई थी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।